केसरी चैप्टर 2 OMG 2 हेरा फेरी 3 आने वाली है, हाउसफुल 5 इन्होंने कर दी है, वेलकम टू द जंगल आने वाली है, गोलमाल 5 का अनाउंसमेंट हो चुका है। यस, ये अक्षय कुमार की है एंड अजय देवगन। लेट मी टेल यू, रेड 2, सिंघम अगेन, दृश्यम 2, धमाल 4 आने वाली है, दृश्यम 3 आने वाली है, गोलमाल 5 आने वाली है, शैतान 2 प्रोग्रेस में है, सन ऑफ सरदार 2 ये कर चुके हैं। ये लिस्ट है अक्षय कुमार और अजय देवगन के फ्रेंचाइजी सीक्वल्स वाली फिल्मों की। कुछ नया क्यों नहीं करते हो यार? वी वॉन्ट समथिंग फ्रेश। एग्जैक्टली, एंड आज यही डिस्कस करेंगे ऑन योर फेवरेट शो मीम रिएक्शन। हाय, माय नेम इज साक्षी चौहान एंड आई एम गौरिका शर्मा। एग्जैक्टली, ये बता दीजिए कि सीक्वल्स के अलावा, फ्रेंचाइजीज को आगे बढ़ाने के अलावा आप लोग नया क्या कर रहे हैं यार? सीक्वल्स पे सीक्वल्स आ जा रहे हैं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग क्यों नहीं हो रही है? कुछ नया क्यों नहीं लेकर आ रहे यार? मतलब क्यों ऐसा हो रहा है? ऑल्सो ये वेलकम टू द जंगल है, इसका ट्रेलर बुरा नहीं लगा, जो कि फिल्म आने वाली है। धमाल 4 का जब पोस्टर ही आया था या उससे रिलेटेड अब जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, इट वॉज नॉट बैड। लेकिन जो हम चाह रहे हैं, इतने बड़े सुपरस्टार से अजय देवगन हो गए या फिर अक्षय कुमार हो गए, इनसे इनके एलिमेंट में ही और बेहतर नई कुछ फ्रेश स्टोरीज चाहते हैं। लेकिन चाहे अक्षय कुमार हो चाहे अजय देवगन हो, मतलब इनकी अगर अभी लास्ट रीसेंट फिल्में कुछ देखेंगे तो सिर्फ ये जो दोनों जो एक्टर्स हैं ये सीक्वल्स पर ही चल रहे हैं। मतलब जितनी भी इनकी कल्ट फिल्में हैं सबके सीक्वल्स बना डाले हैं इन्होंने। और वापस वही चीजें क्यों लेकर आ रहे हैं? कुछ नया क्यों नहीं ला सकते? जैसे कि हमने वेलकम टू द जंगल में भी देखा कि उदय मजनू वाला जो गाना था वापस लेकर आ गए, और वो पेंटिंग ठीक है, उसको सही यूज किया, बट कुछ अलग चाहिए। वी वांट कि कुछ आइकॉनिक चीजें अभी फ्रेश मूवीज में से बने ताकि आगे वाले लोग याद रख पाए। इनफैक्ट इफ यू टॉक अबाउट धमाल, तो धमाल में भी अभी पुराने जो गाने उनको ही वापस से नए अलग बीट्स डाल के लाया जा रहा है, बट आई थिंक कि कुछ फ्रेशनेस नहीं है। मतलब ये वही चीजें हैं जो उसी को पैकेज कभी ऐसे बदल रहे हैं, कभी ऐसे। क्रिएटिविटी खत्म हो गई है इंडस्ट्री से। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई है कि जो ये लेकर भी आ रहे हैं फिल्में, जो तुम बोल रहे हो कि सिर्फ फ्रेंचाइजी, हमें फ्रेंचाइजी से दिक्कत है कि आगे बढ़ा रहे हो, लेकिन उसके अलावा नया नहीं है। नया इन्होंने किया, अक्षय कुमार ने प्रियदर्शन के साथ इतने सालों बाद 12 साल बाद इन्होंने एक्चुअली कोलैब किया है, जिसमें भूत बंगला लेके आए। अगर आप उस फिल्म को देखोगे तो आपको आधे से ज्यादा उसके अंदर भूल भुलैया नजर आएगी। यस, ओजी भूल भुलैया। और चाहे वो महल हो चाहे वो कैरेक्टर्स हो, ज्यादातर जो छोटी छोटी कॉमिक टाइमिंग्स थी वो वैसी ही थी अक्षय कुमार की जैसे भूल भुलैया के अंदर थी। और जो लैंड नहीं हुई, हाँ वो लैंड नहीं आई, नहीं एक्चुअली, और डर भी नहीं उस हिसाब से उतना लगा। ये जो चीज़ें शुरू की थी प्रियदर्शन और अक्षय कुमार ने कि ठीक है भूत वगैरह नहीं, साइकोलॉजिकल थ्रिलर बनाते हैं, क्योंकि भूल भुलैया जो फ्रेंचाइजी थी वो कभी थी नहीं, एक घोस्ट फिल्म नहीं थी, हॉरर फिल्म नहीं थी, इट वाज अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। पार्ट 1 तो आइकॉनिक थी। हाँ, भूत बंगला में सब कुछ चेंज कर दिया। हाँ, उन्होंने बता दिया भूत होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। तो वही लोग जिन्होंने भूल भुलैया बनाई थी और जिसके अंदर ये क्लेम किया था कि नहीं ऐसी चीज़ें नहीं होती, सब दिमाग का भ्रम होता है, और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाई थी, लोगों के दिमाग में भी ये सब चीज़ों को हटाया था कि नहीं नहीं ये आत्माएं और प्रेत आत्माएं नहीं होती हैं। ये कभी कभी एक इंसान का कुछ ऐसा होता है, मेंटल ट्रॉमा होता है कि वो दूसरी चीज़ें या दूसरी जो स्टोरीज है उनको अडैप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अपनी ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं एक दूसरी फिल्म में, जहाँ पर बताते हैं कि नहीं आत्माएं होती हैं, भूत होते हैं, कोई है। एग्जैक्टली। तो ये बड़ा ही मुझे लगा कि नहीं मजा आया इनके वापस आने के बाद। ये जो फिल्म थी भूत बंगला जिसके साथ ये वापस आए ये जोड़ी, वो नहीं मजा आया। अब इफ यू टॉक अबाउट वेलकम टू द जंगल, पूरा बॉलीवुड घुसा दिया है, और अभी भी कह रहे हैं कि यार हो सकता है सलमान का कैमियो होगा। तो शुक्र है कृष्णा अभिषेक आए, उन्होंने पापराजी को बताया कि नहीं भाई सल्लू भाई कैमियो नहीं कर रहे। मतलब यार जो एक्टर्स हैं उनको ही स्क्रीन प्रेजेंस मिल जाए, स्क्रीन टाइम मिल जाए तो बहुत होगा। इतनी खिचड़ी कुंभ का मेला हो गया है। एग्जैक्टली, अगर तुम काउंट करने लगोगे, अगर 2.5 घंटे की भी फिल्म है तो उसमें से डिवाइड करोगे कि कितने लोगों को कितने कितने मिनट्स मिलने वाले हैं ऑन स्क्रीन। लेकिन यहाँ पर असली मुद्दा ये है कि क्या ये फिल्में, क्या ये फ्रेंचाइजी, क्योंकि हाउसफुल 5 and now Welcome to the Jungle is the third film of this franchisee, and धमाल 4 एंड अजय देवगन ने तो गोलमाल 5 का अनाउंसमेंट कर दिया। कैन यू इमेजिन, क्या 10 की सीरीज बनाने का प्रोग्राम है? मतलब चाहते क्या हो? कुछ ऐसी चीज़ें क्यों नहीं करते हो? उतना पैसा लगा रहे हो, स्टार कास्ट भी आपकी अच्छी खासी, और अब तो उनके रेट्स भी बढ़ रहे हैं पर ईयर, ऊपर से शूट करने में और सारी चीज़ें करने में खूब पैसा लगता है। तो वाई नॉट अ फ्रेश स्टोरी, वाई नॉट अ फ्रेश फिल्म, अ फ्रेश पर्सपेक्टिव टू एनीथिंग। यहाँ पर ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए चीज़ें बनी नहीं रही हैं, बस
फ्रेंचाइजीज को आगे बढ़ाया जा रहा है। या और वेलकम टू द जंगल को भी देख के ऐसा लग रहा था तीसमार खान और कुछ कुछ जो पुरानी फिल्में उसी को ही वापस लाके बना दिया गया है, खिचड़ी हो गई है, ठीक है, मतलब इतने सारे लोग आके स्टोरी को कोई ध्यान भी नहीं रख रहा, ठीक है, कॉमिक टाइमिंग वैसी लैंड नहीं कर रही यार जैसे पुरानी पिक्चरों में देख के हंसते थे ना, एंड देन वी यूज्ड टू रीप्ले दोस सीन्स। अब वो नहीं हो रहा, अब ठीक है यार, अब देखा नहीं जा रहा, मतलब बहुत स्ट्रेच्ड हो रहा है। अगर हम धमाल 4 की बात करें, एक तो ट्रेलर में उन्होंने आधे से ज्यादा पिक्चरें बता दी हैं कि ये होगा वो होगा, ये भी है वो भी है। आजकल तो यार बाकी ट्रेलर में आप देखो हाईलाइट कैमियोज भी रिवील किए जा रहे हैं, लोगों को इतना विश्वास नहीं है। अल्फा को लगे हाथ रगड़ दिया है गौरे खान ने और कह दिया है कि क्योंकि अपनी इज्जत बचा रही थी तो कैमियो को भी ट्रेलर के अंदर दिखा दिया। वैसे ये बड़ा ही वीक मूव तो था ही। हाँ, वो जम्स आए, वो खुशी हुई दिल को कि वाह देख लिया फाइनली जो कैमियो था, और मजा, मतलब सिर्फ आंखें देखकर लोग इतने खुश हो गए। लेकिन क्या ये जरूरी था? डू यू थिंक सो? ये जरूरी था वहां पर ऋतिक रोशन का होना? क्योंकि जितनी मेहनत दोनों लड़कियों ने की है, जितनी मेहनत शर्वरी एंड आलिया भट्ट की दिखी उस ट्रेलर के अंदर और लोगों का मन हुआ, एक्चुअली मैं अगर उतना भी देखती तो भी मैं देखने जाती क्योंकि इट वाज नॉट बैड। ट्रू दैट। लेकिन यहाँ पर ऋतिक का कैमियो वाला वो छोटा सा वो ग्लिम्स डालकर इन्होंने ना सब कुछ, सारा अटेंशन जो था उन दोनों से हटाकर ऋतिक रोशन पर। इनफैक्ट बहुत सारे जो थंबनेल्स या बहुत सारे जो हेडलाइंस थे वो ऐसे ही थे कि क्या ऋतिक रोशन बचा पाएंगे या ऋतिक ही बचा पाएंगे। तो ये काफी अजीब हो गया। कॉन्सेप्ट तो वही था कि वायरफ का फीमेल लेड स्पाई यूनिवर्स अपने फीमेल के दम पर इफ पिक्चर चलाने का निर्णय लिया है। अल्फा 2 लीडिंग लेडीज हैं, आई थिंक पहली बार वायरफ के यूनिवर्स में ऐसा होने वाला है, एंड फिर एंड में ऋतिक डाल दिया, तो ये थोड़ा सा गलत हुआ यार। मतलब आई थिंक मैं तो वही पहले भी वीडियो में बोला था कि कैटरीना या फिर दीपिका को डाल देते तो शायद और हाइप बन जाती यार, एंड वो क्रेजी होता जब ये तीनों लेडीज इकट्ठे आती। एग्जैक्टली। और ये जो मैंने फिल्में बताई हैं, चाहे रे 2 हो गए या फिर इससे पहले दृश्यम 2 थी, या और भी जितनी भी इनकी फ्रेंचाइजी फिल्में हैं, दोनों ही एक्टर्स की कोई एक ऐसी फिल्म जो आउट ऑफ द बॉक्स चली गई हो या फिर थिएटर्स में धमाका मचा दिया हो, ऐसा भी तो नहीं हुआ है कि ये देखकर ही इन्हें ज्यादा मोटिवेशन मिल रही है कि नहीं यार हम तो फ्रेंचाइजी फिल्म। लेकिन कितना ही ज्यादा सेफ खेल रहे हैं ये दोनों ही एक्टर्स, और ग्राफ गिरता जा रहा है। मैंने सन ऑफ सरदार 2 देखी, मतलब आई कुडंट टॉलरेट ऑन ओटीटी, तो आपने थिएटर्स वाले लोगों, भाई आई एम रियली दिल से सॉरी। हां, और हाउसफुल 5 वालों के लिए भी मैं सेम कहना चाहूंगी कि मुझे जूम करके मतलब क्रिंज प्रो मैक्स हो गया था हाउसफुल 5 में। एंड सेम थिंग मुझे ऐसा लगता है कि जहां जहां इस तरह की फिल्में बन रही होती है, चाहे अभी धमाल 4 के लिए भी, धमाल एक ऐसी फिल्म थी, कल्ट फिल्म थी जिसमें हंसी के फुहारे, मतलब क्या बढ़िया मजा आता था देखकर। या फिर वेलकम, इनफैक्ट फॉर दैट सेक मैं आज भी वेलकम किसी भी टाइम देख सकती हूँ। लेकिन जब आप उसकी फ्रेंचाइज वेलकम 2 देखिए, मैंने एक बार देखी थी, उसके बाद में वो भी कैसे सहन हुई है मैं बता नहीं सकती, और उसके बाद कभी इच्छा भी नहीं हुई, कभी सोच में भी नहीं आया, मुझे कुछ याद नहीं है वेलकम 2 का। बट ऑनेस्टली अगर हम बात करें कॉकटेल 2 की, तो वो कैसी फिल्म है? मतलब रिव्यू में बताऊंगी, लेकिन फिर भी तुम्हें थोड़ा सा एक्चुअली हिंट देती हूँ। एक्चुअली इट वाज अ फ्रेश फिल्म एंड पर्सपेक्टिव मेरा ऐसा था इस फिल्म को लेकर कि नहीं यार, क्योंकि दिमाग में था कि आप जो सीक्वल फिल्मों को लेकर बना हुआ है एक परसेप्शन कि नहीं इनसे नहीं हो पाएगा, ये पार्ट 2 बना रहे हैं लेकिन नहीं चल पाएगी। बट आई फील कि जब वो डेडिकेशन हो और आपके पास हो माइंड में ना कि एक नई फ्रेश वाइब देनी है, तो आई थिंक वो आप कर गुजरते हो, और यहाँ पर वो मुझे दिखा। इनफैक्ट कास्ट में भी सबको लग रहा था कि नहीं वो वाली बात नहीं आएगी जो दीपिका में थी, जो डायना पैंटी में थी, जो सैफ अली खान में थी। नहीं ऐसा है गाइज, यहाँ पर कृति सैनन, शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना तीनों ही अपने अपने कैरेक्टर्स में बहुत फिट लग रहे हैं। एंड आई फील कि सुन के अच्छा लगा काफी, मतलब ठीक है जल्दी से कॉकटेल वालों ने कुछ गड़बड़ नहीं करी है इसका मतलब। हाँ, जल्दी से लोग जाकर देख सकते हैं और आपको मजा आ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पर बहुत ही फ्रेश लाइट फील कराने वाली एक रोमांटिक फिल्म है जिसके अंदर आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारी डायनेमिक्स मिलेंगे ऑफ करंट डे रिलेशनशिप्स, और बहुत सारे लोगों को अच्छी, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजिंग, बहुत सारे लोगों को एक्सट्रीमली वो तेरे इंस्पायरिंग लग सकती है। तो यस, एंड जो भी थ्योरीज चल रही थी सोशल मीडिया पे स्टोरी लाइन कुछ उससे, ओह माय गॉड, सो दैट्स अ बिग रिवील। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है कि स्टोरी लीक नहीं हुई थी। एंड अगेन कमिंग बैक टू वेलकम टू द जंगल और धमाल 4, यार आप कौन सी फिल्म देखने जाओगे? धमाल 4 आई डोंट थिंक कि अभी उतना ज़्यादा मैं अपने मन को मना पाई हूँ। अभी फ़िलहाल आई थिंक वेलकम टू द जंगल, बिकॉज उसका जो ट्रेलर ही था इट वाज नॉट दैट बैड। हंसी आई,
और अब तो एक नया ट्रेंड चल पड़ा है जहाँ पर इससे पहले कि पब्लिक आपको ट्रोल करे आप खुद को ट्रोल करने लग जाते हैं, और वो सब जगह चल रहा है और अक्षय कुमार उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। चाहे वो भूत बंगला में भी एक दो ऐसे क्लिक बेट थे उन्होंने जो यूज किए हुए थे कि हाँ यहाँ पर अपने ऊपर ही जोक ले लेता हूँ, और वेलकम टू द जंगल में तो आपको भर भर के मिलेंगे ट्रेलर के अंदर इतने एक्टर। यस, फ्लॉप एक्टर कितनी बार यूज हुआ था ये वर्ड, और इनफैक्ट उनसे प्रमोशन वाले टाइम पर भी, ट्रेलर लॉन्च वाले टाइम पर भी किसी जर्नलिस्ट ने पूछा था कि आपको ऐसे फ्लॉप एक्टर कहा, आपको कैसा बुरा नहीं लगा और ये सब। देन उन्होंने क्लैरिफाई किया अक्षय कुमार ने कि नहीं नहीं वो मेरे कैरेक्टर को कह रहे, मुझे नहीं कह रहे। मतलब कितना ऐसे हम्बल होना पड़ता है, कितना ऐसे बताना पड़ता है कि नहीं नहीं वो मुझे कोई नहीं कह रहा है। यार एक्टर्स की सोचो। और अभी शायद ने भी इसी से इंस्पिरेशन लेके ये जो गाना बना है कि बंधु 2.0 एग्जैक्टली बोल दिया हमें ट्रोल तो नहीं कर देंगे, और ट्रोल वही चीज जो अब ना एक्चुअली वो माइंडसेट समझ गए हैं कि क्या होने वाला है, उससे पहले वही चीज को अगर यूज कर लेते हैं कि अच्छा ट्रोल की बात हो, कहीं ट्रोल ना हो जाए तो पहले यूज कर लो कि नहीं यार नहीं करते हैं, ट्रोल ना हो जाए, और फिर कर दो। वो मौका ही नहीं देते लोगों को वो करने का। तो वेरी स्मार्ट मूव आई बिलीव कि इससे ये और अच्छा लगा जो तुम ही बंधु 2.0 था, इट वाज नॉट दैट बैड। रिफ्रेशिंग, मुझे तो अच्छा लगा और ये बहुत कूल चीज थी कि कैसे उन्होंने ट्रिब्यूट दिया गाने को, कि उनका भी दिखाया, फिर एंड में बोला Yes. ट्रोल होना है होने दो, हम तो अपना करेंगे। एंड वो गाना मुझे आई वाज मिसिंग दैट सॉन्ग, तो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि वो आना ही चाहिए। एंड नाउ वेलकम टू द जंगल एंड धमाल 4 को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही फिल्में इस टाइम पर आ रही हैं जब बहुत ज़्यादा ऐसे खिचड़ी नहीं मची हुई है, तो देखी जा सकती हैं अगेन। लेकिन क्या ये वापस से आपको जैसे वेलकम 2 आई थी ऐसे भूल जाने वाली फिल्में, आपका टाइम वेस्टिंग वाली फिल्में ऐसी होने वाली हैं, या फिर वाकई में फ्रेंचाइजी जो है इसकी लाज रख लेंगी, ये देखने वाला होगा। सो लेट्स सी, वी आर आल्सो वेटिंग फॉर दीज ब्रेन रॉट कॉमेडीज। एक्सपेक्टेशंस तो हैं, अभी भी एक्सपेक्टेशंस है, मैं तो उम्मीद कर रही हूँ, ट्रेलर के दम पे जज नहीं करूंगी। बट अगेन अब ये देखना बाकी होगा कि क्या ये फिल्में कल्ट का मुकाबला कर पाएंगी या फिर कुछ बेहतर कुछ नया ही दे दें तो भी बढ़िया हो जाएगा। तुम कुछ ऐसा मतलब एक होता है ना एडवाइस ही दे देना, फ्री का ज्ञान, चाहे वो सुने ना सुने, लेकिन फ्री का ज्ञान अक्षय कुमार या अजय देवगन के लिए ये ऐसे एक्टर्स हैं, इनको कुछ देना चाहेंगे। फ्रेंचाइजी फिल्म एक और करनी चाहिए इन्हें या फिर कुछ नया लेकर आना चाहिए? व्हाट डू यू हैव टू से? कुछ नया लेके आना चाहिए, और जो उनके साथ को एक्टर्स है ना उनको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। मतलब जैसे अक्षय का अगर हम देखें कि रवीना के साथ कोई एक एक्शन कोई मूवी ले आओ या फिर रोमांटिक ही ले आओ, मतलब यही चीजें हैं कि को स्टार्स का भी बहुत ज्यादा इसमें रोल है। अब जैसे कि मेरे को अजय देवगन के साथ वो मृणाल नहीं पसंद आई, अजय देवगन के साथ रकुल प्रीत वाला जोड़ी, आई मीन इट वाज गुड। दे दे प्यार दे 2 वाज आल्सो डिसेंट, पार्ट 1 तो था ही कमाल का। तो ये को एक्टर्स और ये जोड़ी ये लेवल भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी लड़की ट्रेंड में, कोई भी एक्ट्रेस ट्रेंड में आपने उनके साथ कोलैब कर दिया। नहीं, इनके भी कुछ फिक्स ही हैं एक्चुअली कि हाँ इनके साथ ही रिपीट पर आते रहते हैं। लेकिन ये दो ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी अगर रीसेंट फिल्मोग्राफी देखें तो वहाँ पर सिर्फ जो आपको मिलेंगी वो सीक्वल्स मिलेंगी, ये उन्हीं के दम पर बहुत ज़्यादा सेफ खेल रहे हैं। बट व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। माय नेम इज साक्षी चौहान और मैं हूँ गौरिका। आप देख रहे हैं से स्विच।